मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की तरफ से ये वीडियो है। अगर आपका सोडियम कम हो जाए, हम टेक्निकली उसको बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया, लेकिन आप सिंपली ये समझ लीजिए कि जिस्म में नमक की कमी हो गई, जिसको हम सोडियम कहते हैं। ये एक तो वो सूरत होती है जब मरीज़ को बहुत ज़्यादा मोशन लगे हुए हों, या उसको उल्टियाँ आ रही हों, या बहुत ज़्यादा बीमार हो हॉस्पिटल में। ऐसे में सोडियम कम हो जाता है। वो तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ही ट्रीट करते हैं, उसमें मेरे ख्याल में आपको कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये वीडियो उस केस के लिए है, उन केसेस के लिए है जो लोग अक्सर बुज़ुर्ग होते हैं। अक्सर उनको कई तरह की बीमारियाँ, दिल की बीमारियाँ, लंग्स की, जिगर की बीमारियाँ होती हैं, या वैसे इतने बुज़ुर्ग होते हैं कि उनका खाना पीना कम हो जाता है, या स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं। तो ऐसे में जब वो टेस्ट कराते हैं तो उसमें से देखा जाता है कि सोडियम कम आ गया। और भी लेबोरेटरी एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं, लेकिन ये वीडियो पर्टिकुलरली सोडियम कम होने के बारे में। तो सोडियम वो है जो हम नमक खाते हैं, उसको हम सोडियम बोलते हैं। तो वो नॉर्मली एक हेल्दी बंदे में 135 से लेकर 145 तक होना चाहिए। जो भी आपकी एज है, मेल है या फीमेल है, सब में 135 से लेकर 145 तक होना चाहिए, तो ठीक है। अगर ये 135 से कम है तो फिर इसका मतलब है, इसको हम कहेंगे लो सोडियम। कितना कम है, ये हो सकता है थोड़ा सा ही कम हो, लेकिन अगर ये 120 के करीब हो जाए तो ये एक बहुत ख़तरनाक सी सिचुएशन होती है। जो बात मैं आपको वाज़ेह करना चाहता हूँ वो ये है कि सोडियम के लो होने की, ख़ासतौर पे अगर ये 135 से लेकर 125 के बीच में है, तो कोई ख़ास सिम्टम उस तरह की नहीं होती जो फौरी तौर पे मरीज़ बताए कि मुझे ये है, और उसके साथ हमें पता चल जाए कि लो सोडियम का केस है। बड़ी वेग सी सिम्टम होंगी, कमज़ोरी सी होगी, नकाह सी होगी, एनर्जी नहीं होगी, इस तरह की अलामात होती हैं। ब्लड प्रेशर भी लो हो सकता है। लेकिन अगर ये 125 से भी नीचे आ जाए तो फिर हद से ज़्यादा सिम्टम आ सकती हैं। गुनूदगी हो सकती है, बेहोशी हो सकती है। जब 120 से नीचे आता तो दौरे भी बढ़ सकते हैं, यानी एक ख़तरनाक सिचुएशन डेवलप हो सकती है। वो ऐसा क्यों है कि जब बंदे के जो सोडियम कम होता है, जो नमक कम होता है, तो जो आपके ब्रेन के सेल्स हैं वो फ्लूइड सक करते हैं। चूँकि उनके अंदर सोडियम ठीक है, बाहर सोडियम कम है, तो जो एक ऑस्मोसिस का प्रोसेस है, आपको पता ही है अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, तो जो न्यूरॉन्स हैं, जो ब्रेन सेल्स हैं, उनके बाहर से जो पानी है वो सेल्स के अंदर चला जाता है, और सेल्स जो न्यूरॉन फूल जाते हैं, उसकी वजह से कई तरह की दिमागी अलामात आ जाती हैं। तो बज़ाहिर कुछ नहीं पता चल रहा होता, लेकिन इसके साथ काफ़ी सीरियस मसले आ सकते हैं। इसलिए इसको आइडेंटिफाई करके उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। तो अगर आपकी रिपोर्ट में सोडियम कम आया है, ये भी देखा है कि आजकल लोग लेबॉरेटरी में जाके कहते हैं सारे टेस्ट करा लेते हो, तो सारे जब टेस्ट कराते हैं तो उसमें सोडियम भी होता है। तो सोडियम जब लो हो जाता है तो उस सूरत में आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। ये फिर आगे एक टेक्निकल सा सवाल है कि ये सोडियम क्यों कम हो गया। इसकी वजह एक तो ये हो सकती है कि आपका इंटेक कम है, और एक इसकी वजह ये हो सकती है कि आपका जो बॉडी में से जो लॉसेस हैं सोडियम के वो ज़्यादा हैं। अक्सर ये कई अद्वियात भी होती हैं, जो दिल के मरीज़ हैं, जो जिगर के मरीज़ हैं, जो गुर्दों के मरीज़ हैं, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनको कई दफ़ा हम ऐसी अद्वियात दे रहे होते हैं जिसमें से नमक खारिज हो रहा होता है। तो ऐसे में सोडियम कम हो जाता है। तो आपके केस में डॉक्टर ये डिटरमिन करेगा कि आपके सोडियम कम होने की क्या वजह है। अगर तो सोडियम की कमी है, कम लेने से आपने खाया कम है, तो फिर आपको सॉल्ट थोड़ा सा सप्लीमेंट करेंगे। और अगर वो लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं तो उस ट्रीटमेंट को वो रिवाइज़ करेंगे। लेकिन कई दफ़ा सॉल्ट हमने खुद से कम किया होता कई बीमारियों में, तो वो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि कितना हम सॉल्ट दे सकते हैं, कितना उस पेशेंट के लिए सेफ़ है। लेकिन एक वजह और भी है, कई दफ़ा ना इनटेक कम होती है, ना लॉसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक और वजह से जो कि टेक्निकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, इसलिए आप नहीं समझ पाएंगे, ना मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन उसमें आपकी बॉडी में नमक होता पूरा है, लेकिन आपकी बॉडी में पानी की मिकदार बढ़ जाती है। तो ये सिचुएशन एक काफ़ी हद तक मुश्किल होती है डील करनी। इसको पहले स्टेप के तौर पे पानी लेना कम किया जाता है, फिर उसके बाद कई तरह की अद्वियात भी दी जाती हैं। तो मकसद कहने का ये है कि अगर रिपोर्ट में सोडियम कम आया है तो उसको आप एक दफ़ा डॉक्टर से ज़रूर मिल लीजिए। उसके कई तरह के सॉल्यूशंस हैं, आपके लिए कौन सा बेस्ट है वो आपके डॉक्टर बताएंगे। मुमकिन है कि आपको बताया जाए कि सोडियम का इंटेक बढ़ा लें। सोडियम का इंटेक बढ़ाने का बड़ा आसान तरीका है, जो हम खाना खाते हैं उसमें थोड़ा सा सॉल्ट एक्स्ट्रा डालें। फ्रूट लेते हैं तो उसमें थोड़ा सॉल्ट डाल लें, दही लेते हैं तो उसमें थोड़ा सॉल्ट डाल लें, जूस पीते हैं उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल लें, आम जो टेबल सॉल्ट होता है वो डाल लें। लेकिन कई दफ़ा
मरीज़ कुछ ऐसे भी होते हैं, ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग होते हैं, वो उनका खाना इतना कम हो जाता है कि उनमें ज़्यादा सॉल्ट डाल नहीं सकते। फिर ऐसे लोगों को हम सॉल्ट के कैप्सूल्स बना के देते हैं। वो आमतौर पे बने बनाए नहीं मिलते, वो फार्मेसी वाले वो आपको कैप्सूल के जो शेल है उसके अंदर नमक डाल के वो आपको बना के देंगे, कितने 500 मिलीग्राम का। वो आपके डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप 1 या 2 या 3 कैप्सूल डेली लेंगे तो उससे भी सोडियम ठीक हो जाएगा। तो अगर ये इसकी कोई और वजह है तो फिर वो यकीनन आपका एक मुस्तैद डॉक्टर ही बता सकेगा कि आपके ये सोडियम कम होने की क्या वजह है, तो उसका क्या इलाज है। लेकिन सोडियम कम अगर है तो उसका इलाज होना ज़रूरी है। इजाज़त चाहूँगा। प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान, मेडिसिन, अपनी बीमारी को समझिए।